तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अब तक तो बिजनेस स्टडीज के अंदर इतना कर लिया होगा कि आउट ऑफ 40 30 35 37 38 तक जा चुके हैं। और कुछ अच्छे बच्चे जो हैं क्लास जो शुरू से पढ़ रहे हैं उन्होंने मे बी 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट बना लिया हो। लेकिन अब मैं तुम्हें क्या करने वाला हूं, हर एक चैप्टर से यानी कि हर एक चैप्टर से कुछ कुछ ये वीडियो क्लास बहुत काम की है, क्योंकि एटलीस्ट ये सारी चीजें आप देख लो कि आपको आता है कि नहीं आता है। मतलब मैं इतना जरूर कहूंगा कि हर एक चैप्टर से अगर आप बस इतना इतना कवर कर लो ना तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 20+ आराम से ला सकते हैं। अगर कोई डिमोरलाइज हो रहा है कि सर कैसे होगा, 6 चैप्टर है, मैं 6 टॉपिक दे रहा हूं, 6 टॉपिक कर लो। अगर तुम कहोगे कि ये टॉपिक कहां मिलेगा, जो भी टॉपिक का नाम बताऊंगा उसके आगे मेरा नाम लिख के सर्च कर लेना, यूट्यूब पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। या प्लेलिस्ट में जाना, क्लास लाइन वाइन उस वीडियो को ढूंढ लेना। इतने में भी दिक्कत होना तो कमेंट कर देना क्लास, मैं तुम्हें खुद ही सारे टॉपिक रिवीजन करा दूंगा। लेकिन मुझे किसी भी कीमत पे मेरा एक एक स्टूडेंट पास चाहिए। एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कहे कि सर मेरे 20 से कम आए। मतलब ये नहीं कि मैं 20 से 20 का टारगेट है, टारगेट हमारा 40 का है। लेकिन क्लास यहाँ मैं जानता हूँ कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते या किसी वजह से इसमें इंटरेस्ट नहीं है, या फिर बिजनेस स्टडीज बहुत थ्योरी है, बोरिंग है, या किसी भी रीजन की वजह से, कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से, और वेरी रीजन, कोई भी रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन क्लास यहाँ पे आप ये सारे के सारे टॉपिक ध्यान से लिख लो, और एटलीस्ट इस चैप्टर से इतना तो तुम्हें किसी भी कीमत पे आना ही आना चाहिए। पहला टॉपिक है इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट है क्लास, इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ओके, तो इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो है स्टाफिंग चैप्टर से, इसमें इसके मेथड, इंटरनल के एक्सटर्नल के, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इतना कर लेना। हार्डली इसे तुम्हें करने में लगेगा 30 मिनट्स, इनफ। 30 मिनट्स इनफ है। हर टॉपिक इसमें आधे आधे घंटे का ही है। मतलब आधे घंटा इसलिए बोला, टॉपिक तो बहुत छोटा है, 15-20 मिनट में हो जाएगा, बट तुम्हें 15-20 मिनट लिख लिख के उसको अच्छे से मेंटेन करना है कॉपी में। ऐसे करना है कि हमें याद हो कि हम बिफोर एग्जाम एग्जामिनेशन में जाके लिख सकें। राइट, तो अगर आप 6 टॉपिक देखोगे तो 3 घंटा भी सीरियस स्टडी कर लोगे अभी से तो डैम श्योर आप कर लोगे अच्छे से। ठीक है, मैं डेली बेसिस पे आपको नई नई चीजें दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ हम पढ़ते जा रहे हैं। बस 3 घंटा निकाल लो और ये 6 टॉपिक खत्म करो। आई होप आप समझ गए होगे। अगर आपको आता है लाइक करो फटाफट वीडियो को, कमेंट सेक्शन में एक बार रिवीजन करो या नोटबुक में लिख के रिवीजन कर लेना वीडियो के बाद। डायरेक्टिंग की बात करें, मोटिवेशन टॉपिक कर लेना अच्छे से डायरेक्टिंग के अंदर। इसके अंदर नीड हियरार्की थ्योरी है, मास्लो की 5 के 5 नीड, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। बेटा सुनना मेरी बात, इस चीज के आएगी केस स्टडीज। ठीक है, और बहुत ज्यादा चांस है कि इसके भी क्या आ सकते हैं, केस स्टडीज। तो अब तुम्हें इसको डीपली चेक करना पड़ेगा, एक बार बुक से भी रीड करना पड़ेगा, ताकि केस स्टडी में से फाइंड आउट कर सको कि क्या चीज है, कौन सा इंसेंटिव की बात कर रहा है, क्या नाम है उसका। कंट्रोलिंग में, कंट्रोलिंग का प्रोसेस और इंपोर्टेंस, देखो इस पूरे चैप्टर को तो यहीं पे कवर हो गया, प्रोसेस या इंपोर्टेंस। कंट्रोलिंग के प्रोसेस अच्छे से कर लेना। वैसे प्रोसेस तो तुम्हें सारे अच्छे से याद होना चाहिए। अगर तुम लोगों को सारे प्रोसेस अच्छे से लर्न है, एक बार फटाफट सारे के सारे प्रोसेस रिवीजन कर लो, स्टाफिंग का, सिलेक्शन प्रोसेस का और कंट्रोलिंग प्रोसेस का, और कंट्रोलिंग के बेनिफिट। ठीक है, कंट्रोलिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे मैं तुम्हें लास्ट में ये भी बताऊंगा कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है पेपर में तो भी तुम किस तरीके से क्या क्या दिमाग ला के चीजें लिख सकते हो कि एटलीस्ट आपको एग्जामिनर आधे नंबर दे दे, या 4 में से 3 नंबर दे ही दे, या 5 में से क्लास आपको 4 नंबर दे दे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फैक्टर्स अफेक्टिंग, अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग किसी भी क्लास से पूछा जा सकता है, क्योंकि क्लास में 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिकली आप पढ़ लो तो बहुत है, इनसे ही सारा कवर हो जाएगा। बिकॉज जो फाइनेंसिंग का जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा ही है, तो मोर और लेस वो वैसा ही है। तो अगर आप इनको कर लोगे तो अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग सेट आने वाला है एग्जामिनेशन में, तो कौन से सेट में क्या पूछेगा तो कुछ नहीं कह सकते। एक है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक है इन्वेस्टिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन। तो इन सबके फैक्टर अफेक्टिंग 4-5 अगर आप कर लोगे तो बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। इन दोनों के तो बिल्कुल सेम ही सेम है, बिल्कुल सेम सेम है ये दोनों, तो बहुत सारे पॉइंट इसके सेम है। तो आप फैक्टर्स अफेक्टिंग बहुत अच्छे से कर लेना फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में। मैं ये नहीं कह रहा और चीजें नहीं करनी, बट अगर आप इतना इतना कर लोगे ना क्लास, आराम से आप पास हो जाओगे। 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स तो आराम से लेके आओ, कुछ कट भी गया तो भी 15-16 नंबर कहीं नहीं गया आपके। फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में से ये 2 टॉपिक है। सेबी के फंक्शन मस्ट है, सेबी के फंक्शन। दूसरी बात क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, जो मनी मार्केट की इंस्ट्रूमेंट है ना वो भी अच्छे से पढ़ लेना क्लास की, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। आपसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या मेथड ऑफ फ्लोटेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंज्यूमर प्रोडक्शन में कंज्यूमर के सारे राइट्स, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कंज्यूमर अगर एक बार केस जीत जाता है तो उसको क्या क्या रेमेडीज मिलेंगी अगर क्लास सेलर गलत साबित हो गया तो। बस अगर आप इतने टॉपिक को हर चैप्टर में से टाइम लो, एक दिन नहीं सिर्फ क्लास 6 घंटे लगा
याद हो, 6 घंटे में 3 घंटे का ब्रेक, 3 घंटे में इसको अच्छे से पढ़ लो 6 के 6 पॉइंट को। तो आज के दिन ही क्लास आप कहोगे कि हाँ सर हम बिल्कुल सेफ हो गए, सिक्योर हो गए, हमें और चीजें बताओ, फिर मैं आपको और चीजें बताऊंगा ताकि 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट लेके चलो। राइट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाओ पढ़ाई करो, तैयारी करो, और क्लास जुड़े रहना चैनल से, क्लास टिल एग्जाम तक, अकाउंट्स हो चाहे इको, आपकी पूरी प्रिपरेशन चलेगी टिल एग्जाम तक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को थम्स अप, लाइक, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और अपने सारे दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो बाय।